नमो नमः नमः संस्कृताय। संस्कृत सुधा चैनल के अंतर्गत यक्ष युधिष्ठिर संवाद की श्रृंखला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग इससे पहले की कड़ियों में यक्ष और युधिष्ठिर के मध्य संवाद को देख रहे हैं। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं, युधिष्ठिर यक्ष के सारे प्रश्नों का समुचित उत्तर देते जाते हैं। बहुत लंबी श्रृंखला चल रही है, 1 से लेकर के 80 तक के श्लोक हम देख चुके हैं, जिसमें प्रारंभ में तो युधिष्ठिर अपने भाइयों को मृत देखकर दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। आगे के कुछ श्लोकों में इस प्रकार का भाव वर्णित है और साथ में वो आश्चर्य भी करते हैं कि मेरे भाइयों को किसने मारा है। फिर बहुत प्रकार के शंका करने के पश्चात उनको पता चलता है कि उनके भाइयों को एक यक्ष ने मारा है, क्योंकि वह जो उस जल पर अपना पानी पीना चाहते थे, उस जल पर यक्ष का अधिकार था और यक्ष ने उनसे कहा था कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, इसके पश्चात जल पियो। लेकिन शायद अत्यधिक प्यास के कारण और अपने भाई युधिष्ठिर के लिए जल ले जाने की उत्कंठा में जो पांडव हैं वो उसकी बातों को नहीं मानते और जल पीने का प्रयास करते होंगे, अतः इसी कारण यक्ष ने उनको मार दिया है, ऐसा यक्ष ने बताया। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं आपके जो अधिकृत जलाशय है उसमें आपके बिना प्रश्नों का उत्तर दिए जल पीने का अभिलाषी नहीं हूँ। आप मुझसे प्रश्न पूछिए, मैं अपने यथा सामर्थ्य उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और इस क्रम में यक्ष युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न करते हैं, वो हम अपनी पूर्व की कड़ियों में देख चुके हैं। आगे यक्ष फिर प्रश्न करते हुए कहते हैं कि केन सुदः व्रतो लोकः केन स्विद् न प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। यानी कि संसार किस वस्तु से ढका हुआ है। केन स्विद् आवृतो लोकः, जो ये संसार है ये किससे आवृत है। केन स्विद् न प्रकाशते, और क्या ऐसा है जिसके कारण ये संसार प्रकाशित नहीं होता है। केन त्यजति मित्राणि, मनुष्य किस कारण से मित्रों को त्याग देता है। केन स्वर्गम न गच्छति, और ऐसा क्या कारण है जिसके कारण मनुष्य स्वर्ग नहीं जाता। केन स्विद् आवृतो लोके, संसार किस चीज से ढका है। केन स्विद् न प्रकाशते, और किस चीज के कारण यह प्रकाशित नहीं होता। वह क्यों मनुष्य मित्रों को छोड़ देता है और क्या ऐसा कारण है जिससे वह स्वर्ग को नहीं जाता। युधिष्ठिर इस क्रम में कहते हैं कि अज्ञाने नावृतो लोकः तमसा न प्रकाशते लोभान त्यजति मित्राणि संगात स्वर्गम न गच्छति। कहते हैं कि ये संपूर्ण संसार अज्ञान रूपी अंधकार से आवृत है। अज्ञानी नावृतो, अज्ञान से ढका हुआ है। लोकः, यह संसार, तमसा न प्रकाशते, तम गुण के कारण प्रकाशित नहीं होता। तमस के कारण यह प्रकाशित नहीं होता, ज्ञान का प्रकाश यहाँ नहीं फैल पाता। लोभान त्यजति मित्राणि, मनुष्य लोभ में मित्रों को छोड़ देता है, यानी कि अपनी मित्रता किसी लालच के वशीभूत होकर वह तोड़ता है। से जहाँ फायदा दिखाई देता है ऐसा मनुष्य का स्वभाव है। संगात स्वर्ग न गच्छति, और मनुष्य आसक्ति के कारण स्वर्ग को नहीं जाता, यानी कि उसकी आसक्ति इस संसार और सांसारिक वस्तुओं से इतनी ज़्यादा होती है कि वह जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है और स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर पाता। यक्ष पुनः प्रश्न करते हैं, मृतः कथम स्यात् पुरुषः कथम राष्ट्र मृतम भवेत् श्राद्धम मृतम का वा स्वात् कथम यज्ञो मृतो भवेत्। मृतः कथम स्यात् पुरुषः, मनुष्य किस प्रकार मरा हुआ होता है, यानी कैसे व्यक्ति को मृत प्राय कहा जाता है। कथम राष्ट्र मृतम भवेत्, कोई राष्ट्र कैसे नष्ट हो जाता है, मृत हो जाता है। श्राद्धम मृतम कथा वा स्वात्, श्राद्ध कैसे नष्ट या निष्फल होता है। कथम यज्ञो मृतो भवेत्, और कोई यज्ञ कैसे मृत या निष्फल होता है। देखते हैं ये इतने ज्वलंत प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कहते हैं, मृतो दरिद्रः पुरुषो मृतो राष्ट्र राजकम मृतः श्रोत्रियो श्राद्धम मृतो यज्ञ अदक्षिणम। निर्धन व्यक्ति मरे हुए के समान है। अब देखिए कितनी सांसारिक विडंबना की बात युधिष्ठिर ने की है। तत्काल में भी वही सत्य था, आज भी वही सत्य है। मृतो दरिद्रः पुरुषो, जो दरिद्र व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति है, वो चाहे कितना भी गुणी क्यों ना हो और कितना भी संयमी विद्वान क्यों ना हो, लेकिन अगर वो निर्धन है तो समाज में उसकी स्थिति मरे हुए के समान ही है। कोई उसे पूछता नहीं है, सम्मान नहीं करता। राष्ट्रम अराजकम, राजाहीन राष्ट्र मरा हुआ यानी नाश को प्राप्त होता है। कोई भी राष्ट्र जो राजा से हीन होता है वह
मृत होता है, क्योंकि उसको सुचारू रूप से संचालित करने वाला, उसे प्रगति पर ले जाने वाला और उसे नियंत्रण में रखने वाला कोई नहीं होता। इसलिए राजा से हीन राष्ट्र मृत के समान है। व्रतम श्रोति श्राद्धम, श्रोत्रिय ब्राह्मण से रहित श्राद्ध मृत अर्थात प्रयोजनहीन है। श्रोत्रिय श्रद्धा से युक्त जो ब्राह्मण होता है, जो ज्ञानी है, जिसने वेदों का अध्ययन किया हुआ है, जो शास्त्रों को भली भांति जानता है, समझता है और उस क्रिया विधि के अनुसार श्राद्ध कराता है, ऐसे ब्राह्मण, श्रोत्रिय ब्राह्मण से रहित जो श्राद्ध होता है, जो क्रिया विधि से रहित होता है, हीन होता है, ऐसा श्राद्ध मृत अर्थात प्रयोजनहीन है। वह अपने प्रयोजन को प्राप्त नहीं कर पाता है। मृतो यज्ञस्तश्च दक्षिणा, और जिसमें दक्षिणा न दी गई हो, ऐसा यज्ञ मृत अर्थात फलहीन है। यानी कि यज्ञोपरांत दक्षिणा देने का प्रचलन था उस समय भी, आज भी है। तो यज्ञ में अगर दक्षिणा न दी जाए तो वो सफल नहीं होता है, क्योंकि उसको कराने वाले के प्रति जो हमारी सच्ची श्रद्धा होती है, वो हमें दक्षिणा के माध्यम से हम जो देते हैं, उसी के माध्यम से यज्ञ सफल माना जाता है। यक्ष पुनः प्रश्न करते हैं, क्या कहते हैं वो? काहम दिकम उदकम प्रोक्तम किमन्न किंच वै विषम श्राद्धस्य काल आख्याहि तथा पिब हरस्वचा। अब क्या कहते हैं कि कहा दिशा उदकम, जल किसे कहा जाता है? उदकम जल के लिए कहा गया, प्रोक्ता किसे कहा गया है, तो जल किसे कहते हैं? कहा दिशा, दिशा क्या है? किम अन्नम, अन्न क्या है? किंच वै विषम, और विष क्या है? श्राद्धस्य काल माख्याई, श्राद्ध का सही समय बताइए। तथापि भरस, और इसके बाद जल पीजिए, और चाहे तो आप ले जाइए, मेरी अनुमति है फिर आपको। तो क्या क्या कहते हैं? कहा दिशा, दिशा क्या है? किम उदकम, जल किसे कहा गया है? ये सब चीज़ें क्या है? उत्तम, किस चीज़ को विशेष रूप से संबोधित किया जाता है इन बारे में। अन्न सुनते हैं तो क्या वास्तव में अन्न किसे कहते हैं, या विष वस्तुतः विष किसे कहते हैं, या श्राद्ध का क्या उचित समय है? ये सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ये अपेक्षा करते हैं यक्ष युधिष्ठिर से। अब युधिष्ठिर से प्रश्न कर लिए गए हैं और युधिष्ठिर इन प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं, इसके लिए अगली कड़ी का इंतज़ार करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए अगले कड़ी में और देखते हैं कि युधिष्ठिर यक्ष के इन प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं। धन्यवाद।